That's why Jesus said these words. These are the first words of Jesus' spoken ministry. इसी वजह से यीशु मसीह ने ये शब्द कहे, यीशु मसीह की सेवकाई के ये पहले शब्द थे. Can you tell me what is the first spoken words of Jesus' ministry in the Bible? क्या आप मुझे बता सकते हो बाइबल में यीशु मसीह के सेवकाई के पहले शब्द क्या थे? Not what he told the devil in the temptation. उसने जो शैतान को कहा प्रलोभन के समय, वो नहीं. But yes, what he told Satan is, those are the first words that come. हाँ, जो उसने शैतान को कहा वो पहले शब्द है यीशु के. Even though it was not spoken to man, यद्यपि वो उसने मनुष्य से नहीं कहे थे, it was the first spoken words recorded of his ministry. और उसके सेवकाई के पहले लिखे हुए शब्द कौन से हैं? When he was tempted, जब वो परीक्षा में पड़ा. Matthew 4 verse 4. मत्ती 4 उसका 4था वचन. These are the first words that come out of Jesus' mouth in his ministry. यीशु के सेवकाई में उसके मुंह से निकलने वाले ये पहले शब्द है. It was spoken to the devil. और उसने ये शैतान को कहे. And it was a quotation from the Bible, from the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण के ही पुस्तक से वो एक वचन था. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. How are we supposed to live? हमें किस प्रकार जीना है? Read that verse carefully. उस वचन को ध्यान से पढ़े. Not by bread alone. केवल रोटी से नहीं. That is for our physical life. वो हमारे शारीरिक जीवन के लिए है. That we need for our physical life. हमारे शारीरिक जीवन के लिए वो हमारी आवश्यकता है. Not saying we should not have bread. वो ये नहीं कह रहा कि हमें रोटी नहीं खानी है. Taught us to pray, give us this day our daily bread. उसी ने हमें प्रार्थना करने सिखाया कि आज की रोटी तू हमें दे. But he says here, not by bread alone. पर वो कहता है केवल रोटी ही से नहीं. So that's good to eat food and take care of your body. और भोजन करके अपने शरीर की देखभाल करना अच्छा है. It's good to go to school or college to get a degree and get a job so that you can get money, so that you can buy food to take care of your body. स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करके एक डिग्री लेना ताकि आपको नौकरी लगे, आप पैसा कमाओगे और अपने शरीर के लिए आपको भोजन मिलेगा, देखभाल कर पाओगे, वो अच्छा है. Why do we study? To get a job. हम क्यों पढ़ाई करते हैं? ताकि हमें एक नौकरी लगे. Why do we get a job? हम क्यों एक नौकरी चाहते हैं? So that we can earn money to get our daily bread. ताकि हम पैसा कमाकर अपने दिन भर की रोटी कमा सके. For ourselves and our family. हमारे लिए और अपने परिवारों के लिए. But the Lord says that is not enough. पर प्रभु कहता है वो पर्याप्त नहीं है. Not enough to get a job and earn your daily bread. ये काफी नहीं है कि आपको एक नौकरी लग जाए और आप अपने दिन प्रतिदिन की रोटी कमाएं. If you want to really live, you must hear every word that proceeds from the mouth of God. अगर आप सचमुच जीना चाहते हो तो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आपको उसे सुनना है. That's why one of the first things I did when I was born again 62 years ago was I wanted to read the whole Bible. और इसलिए एक पहली बात जो मैंने की जब 62 वर्षों पहले मेरा नया जन्म हुआ तो वो मैंने बाइबल पढ़ी. I was 19 and a half. मैं 19.5 वर्ष का था. I'd never read the full Bible in my life. मैंने पूरे बाइबल को अपने जीवन भर में नहीं पढ़ा था. I read here and there. I knew the gospel stories. मैंने यहाँ वहां पढ़ा था, सुसमाचार की कहानियां मैं जानता था. I read through the whole Bible once. पर मैंने पूरे बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा था. But I decided when I was born again in July 1959. पर जुलाई 1959 में जब मेरा नया जन्म हुआ तब मैंने ये निश्चय किया. I'm going to read through the Bible now. कि मैं अब बाइबल को पढ़ने वाला हूँ. And I read many chapters and in 6 months I finished the whole Bible. और मैं कई अध्याय पढ़ता था और 6 महीने में मैंने पूरी बाइबल पढ़ी. And then it doesn't mean I heard God speak from every chapter. इसका ये मतलब नहीं कि हर एक अध्याय से मैंने परमेश्वर को बात करते हुए सुना. From then on I began to study the Bible. पर तब से मैं बाइबल का अभ्यास करने लगा. And I want to tell you that is what has changed my life in 62 years. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 62 वर्षों में इसी बात से मेरा जीवन बदल गया है. It was through God's word that he led me to leave my job and serve him. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने मुझे चलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के उसकी सेवकाई करूं. It was through God's word that he led me to the girl I should marry to be my wife. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने मुझे चलाया उस लड़की के पास जो अब मेरी पत्नी है. Many things in my life I find through the word of God he has led me.
मेरे जीवन में ऐसे कई बातें हैं, मैं पाता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने मुझे चलाया है। When I look back over my life, if I see any success that came, it is through the word of God. और इसलिए जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं, अगर कोई सफलता है तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। I want to say to all of you, even if you're a new believer, this is the secret of living a godly life. मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यद्यपि आप एक नए विश्वासी हो, एक ईश्वरीय जीवन जीने का यही रहस्य है। I want you to turn to the first Psalm, मैं चाहता हूं कि आप पहला भजन की ओर मुड़े। Psalm 1. भजन संहिता उसका पहला अध्याय। Here it speaks about a person who turns away from sin in verse 1. यहाँ एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो पहले वचन में पाप से मुड़ता है। But after he turns away from sin, what does he do? पर जब वो पाप से फिरता है तो फिर वो क्या करता है? Many things mentioned in verse 1 about turning away from various type of sins. पहले वचन में कई पापों से पीछे फिरने के बारे में कई बातें लिखी है। Not fellowshipping with sinners. और पापियों के साथ संगति न करने के विषय में। These are all the negative things we should not do. ये सारी नकारात्मक बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। And what is the positive thing we must do instead? तो वो सकारात्मक बात क्या है जो हमें करनी है? Verse 2, we must meditate on God's word day and night. हमें दूसरे वचन में प्रभु के वचन व्यवस्था पर दिन रात ध्यान या मनन करना है। That doesn't mean read the Bible day and night. इसका ये मतलब नहीं कि दिन रात बाइबल पढ़ना। No, you may read the Bible only 15 minutes in the morning. नहीं, शायद आप बाइबल को केवल 15 मिनट सुबह पढ़ पाओगे। But you can meditate on that while you're driving to work, while you are in your office, in your spare time. You can meditate on it throughout the day. पर आप उस पर मनन कर सकते हो जब आपके पास थोड़ा समय होता है, आप गाड़ी चलाते हो, आपके पास थोड़ा खाली समय होता है, दिन भर आप मनन कर सकते हो। That has been my habit for many years. यही मेरी आदत रही है कई सालों से। I'm not reading the Bible all the time. मैं हर समय बाइबल नहीं पढ़ता। I read it every day. मैं हर दिन उसे पढ़ता हूँ। But I seek to meditate on it many times during the day. पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक दिन में कई बार उस पर मैं मनन करूँ। I don't neglect my earthly work. मैं अपने पृथ्वी की बातों को, जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करता। I'll have some spare time, maybe 2-3 minutes, 5 minutes in between. पर हम सबके पास थोड़ा खाली समय मिलता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बीच में। I'll tell you what you should do. मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। Listen to God. परमेश्वर से सुने। Ask God to speak to you. परमेश्वर से मांगे कि वो आपसे बात करे। Even if you read of something in the newspaper, यद्यपि आप अगर न्यूज पे, अखबार से कुछ पढ़ते हो तो, if you read about the COVID pandemic, और इस कोविड महामारी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो ask God to speak to you. परमेश्वर से मांगे कि वो आपसे बात करे। If we meditate on the Lord's word day and night, verse 2, अगर दूसरे वचन के अनुसार प्रभु के वचन पर हम दिन रात मनन करें तो what will be the result? फिर उसका परिणाम क्या होगा? You will be, verse 3, like a fruitful tree, always bearing fruit. तीसरा वचन कहता है, आप एक फल देने वाले पेड़ के समान होंगे जो निरंतर फल देता है, And whose leaves are always green. और जिसके पत्ते हर समय हरे हरे होते हैं। And listen to this wonderful promise. और इस अद्भुत वायदे को सुनना। I have claimed it many times. मैंने इस पर कई बार दावा किया है। Last part of verse 3. तीसरे वचन का अंतिम भाग, Whatever he does, he will prosper. जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। I'm not saying you'll make a lot of money. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत पैसा कमाओगे। Primarily spiritual prosperity. प्राथमिक तौर पर आत्मिक सफलता। Whatever he does. जो कुछ वो करता है। I said, Lord, I want it to be like that in my life. मैंने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये हो, That I will not have failure. कि मेरे पास असफलता ही नहीं होगी। Success, success, success every day. सफलता 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 हर एक दिन। Whether I make money or lose money. चाहे मैं पैसे कमाऊं या पैसे मेरे बर्बाद हो जाए। Whether I get a good job or lose a good job. मुझे एक अच्छी नौकरी लगे या अच्छी नौकरी मेरी छूट जाए, Doesn't make a difference. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Spiritually, success, 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 success every single day. आत्मिक तौर पर सफलता 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 हर एक दिन। If I lose something, God will give me something better. अगर मैं कोई बात गवा देता हूं तो परमेश्वर मुझे बेहतर बात देगा। That's why there is a success even in losing something. इसी वजह से किसी बात को गवाने में भी एक सफलता है। I remember many years ago, I said, Lord, please deliver me completely from the love of money. मुझे याद है कई सालों पहले मैंने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु पैसे के प्रेम से आप मुझे पूरी तरीके से स्वतंत्र करें। And you know how the Lord answered that prayer?
और क्या आप जानते हो परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? I lost many thousands of rupees one day. एक दिन मैंने कई हजारों रुपए खो दिए। I said, praise the Lord. मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। Because the Lord spoke to me saying, this is to answer your prayer. You said you wanted to be free from the love of money. क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात करते हुए कहा, ये तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर है, क्योंकि तुमने ही प्रार्थना की थी कि तुम्हें पैसे के प्रेम से स्वतंत्र होना है। Many people get depressed when they lose money. कई लोग निराश हो जाते हैं जब वे पैसे खो देते हैं। तो Money is not the most important thing in the world. पैसा इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, Necessary. वो जरूरी है। And if you seek the kingdom of God first, God will always give you enough to live, you and your family. और अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो परमेश्वर हमें हमेशा आपको पर्याप्त देगा, आपके और आपके परिवार के लिए। My wife and I have proved that in the last 53 years that we've been married. मैंने और मेरे पत्नी ने पिछले 53 वर्षों में जब हम विवाहित रहे हैं, हमने इस बात को सिद्ध किया है। Even in the days when we were very poor. उन दिनों भी जब हम बहुत गरीब थे, We trusted God. हमने प्रभु पर भरोसा किया। We never took a salary from anybody in the years, 46 years of CFC. और सीएफसी के 46 वर्षों में हमने किसी से भी कोई तनख्वाह नहीं ली। No, we trusted God. नहीं, हमने परमेश्वर पर भरोसा किया। And whatever we did prospered spiritually. और जो कुछ हमने किया आत्मिक तौर पर हम सफल हुए। So that is why it's so important to hear God's word every day. और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को सुने। Turn back to Matthew 4:4. फिर एक बार निकाले मत्ती 4:4। Every word that proceeds from the mouth of God. हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, Read it carefully. उसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। That's not referring to the Bible alone. इसका संदर्भ केवल बाइबल से नहीं है। Then it will be written every word that proceeded from the mouth of God in past centuries. अगर ये होता तो लिखा होता कि हर एक वचन जो बीते हुए शताब्दियों में परमेश्वर के मुख से निकला है। Because the Bible is complete. क्योंकि बाइबल तो पूरी हो गई है। Not talking about the word that proceeded 2000 years ago from God. ये उस वचन के बारे में नहीं है जो 2000 वर्षों के पहले परमेश्वर के मुख से निकल चुका है। Proceeds means proceeding now. नहीं, जो निकलता है मतलब जो अभी निकलता है। That means God is speaking every day. इसका मतलब परमेश्वर हर दिन बात करता है। There are words proceeding from God's mouth every day for every one of his children. हर दिन परमेश्वर के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं उसके हर एक बच्चे के लिए। Not once in a year, every day. वर्ष में, साल में एक बार नहीं बल्कि हर दिन। And I told you earlier why you may not be hearing it. और मैंने आपको पहले बताया क्यों शायद आप उसको नहीं सुन पाते। Because you're dull of hearing. क्योंकि आप सुनने में मंद हो गए हो। Because there's some sin there. क्योंकि कोई पाप है वहां। You haven't forgiven somebody. आपने किसी को क्षमा नहीं किया। Somebody who did some harm to you 9 years ago. किसी ने जिसने 9 वर्ष पहले आपको चोट पहुंचाई। 9 years ago. 9 वर्षों पहले Somebody did some harm to you. किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी। You haven't forgotten it till today. और आप आज तक उसको नहीं भूले हो। And that's why your spiritual life has stagnated without progress in all these years. और इसी वजह से आपका आत्मिक जीवन इतने वर्षों में बिना किसी विकास के वहीं का वहीं रुक गया है। Because the devil has succeeded in making you deaf in your heart. क्योंकि शैतान सफल हो गया है कि आपके हृदय में आप बहरे हो जाओ। Now today God wants to open your ears of your heart. अब आज परमेश्वर आपके हृदयों के कानों को खोलना चाहता है। Settle that matter. उस बात को सही कर दे। Forgive the person who hurt you. उस व्यक्ति को क्षमा करे जिसने आपको चोट पहुंचाई। If you have hurt somebody else, go and ask forgiveness. अगर आपने किसी और को चोट पहुंचाई है तो जाकर क्षमा मांगे।